नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। टॉनी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर दिल्ली से आ चुके हैं। सर, क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पंजाब में लहर आई, दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, अब क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों का जो मन इस वक्त बदल चुका है? क्या लग रहा है आप जिस तरह आपका जो खाता पंजाब में खुला है जम्मू में भी खुल पाएगा? ये पहले की बातें थी लगना जी, अब तो दिख रहा है। आपने कल जनसमूह देखा कैसे, जब हम आए हमारी रिसेप्शन में कितना बड़ा जनसमूह सारे, जब मैं था, मनकोटिया जी थे, यशपाल कुंडल जी थे, शिंगारी जी थे, परविंदर हैप्पी जी थे, राजकुमार गोयल जी थे, तनवीर हुसैन थे, हमारे साथ बहुत सारे साथी, बहुत सारे चेहरे। आप देखें कि आज एक बदलाव की राजनीति जो है लोग चाहते हैं। लोग ऊब चुके हैं ये हिंदू मुस्लिम की बात सुन सुन के। लोग ऊब चुके हैं कि हिंदू कब तक खतरे में है। हिंदू तब खतरे में आया जब से बीजेपी सरकार में आई। उससे पहले हिंदू खतरे में कभी नहीं था, ना ही कभी बात हुई इसकी। लेकिन इन 7-8 सालों में प्रधानमंत्री हिंदू, प्रेसिडेंट हिंदू और हिंदू होम मिनिस्टर, और उसके बाद हिंदू खतरे में। सिर्फ ये कुर्सी खतरे में है, हिंदू कभी खतरे में नहीं था, ना हो सकता है। कैसे खतरे में होंगे जनाब? हमारे भाई हैं, हम खतरे में देख के अपने हिंदू भाइयों को हम चुप रह सकते हैं? कभी नहीं। और ना ही हम वो ऐसी राजनीति को समर्थन करते हैं जो हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाए। हम इसका समर्थन नहीं करते। और ना ही ऐसी जो है आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा है। हम सिर्फ अपने डेवलपमेंट के एजेंडे पे और गरीब को मदद का पहुंचाने के एजेंडे पे, और एक अच्छी एजुकेशन, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छी सुविधा उसको पीने की, साफ पीने की पानी की, अच्छी उसको बिजली, ये छत, बस इस तक महदूद रहकर हम अपना काम करना चाहते हैं। बाकी सब काम हो जाएगा। पार्लियामेंट में जब वोटिंग हुई थी 370 की एब्रोवेशन के लिए, यही वो पार्टी थी जिसने सपोर्ट की थी 370 हटाने के लिए। क्या लग रहा है 370 बहाल करने के लिए क्या मैनिफेस्टो में ऐसा कोई प्राविधान होगा स्टेटहुड बहाल करने का? ये इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा भी होगी हमारी सेंट्रल लीडरशिप से जी। ऐसा नहीं है। उस वक्त जो बीजेपी के जुमले में थे उसमें बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है। उन्होंने जो बोला तो बाहर के लोगों को ये लगता ही नहीं था कि शायद 370 ही रुकावट है सारे डेवलपमेंट में। वो तो छोड़ें, हम खुद सोचते थे शायद ये डेवलपमेंट है। केजरीवाल की बात छोड़ दें, मुझे भी लगता था शायद पता नहीं कौन से जो तरक्की हो जाएगी। अब दुनिया ने देख लिया, ढाक के 3 पात, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये बीजेपी के जुमलेबाजी से अब सब लोग वाकिफ हो चुके हैं। तो आज हमारी भी आंखें खुल चुकी हैं और हिंदुस्तान के सभी लोगों की आंखें खुल चुकी हैं कि ये बीजेपी ने बहुत बड़ा झूठ बोला, और इस झूठ की आड़ में उन्होंने सिर्फ रियासत का दर्जा नीचे किया और इसके अलावा कुछ नहीं किया। महाराजा साहब की छुट्टी की डिमांड कर रही है राजपूत सभा, लगातार डोगरा जो समाज है वो छुट्टी की डिमांड कर रहा है। क्या लग रहा है? मैं समर्थन करता हूँ उसका, मैं समर्थन करता हूँ। महाराजा हरि सिंह ना ही केवल राजपूतों के बल्कि हर एक व्यक्ति जो इस रियासत का बाशिंदा है, उसके एक ऐसे प्रकर्मी महाराजा थे जो एक अच्छी विचारधारा, जिनकी अगर आप महाराजा हरि सिंह को पढ़ें, आज बहुत सारे लोग, मुझे अफसोस होता है कि हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है। वो महाराजा हरि सिंह को पहले पढ़ के आए, और मैं खासकर बीजेपी की लीडरशिप को कहूँगा, आए पंजाब के अंदर, पता था नौजवान दिलों की धड़कन है भगत सिंह, इमीडिएटली छुट्टी डिक्लेयर कर दी। ये हम तो आज अगर बीजेपी दे भी दो तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा तिरस्कार किया उन्होंने हमारे महाराजा का। भारतीय जनता पार्टी तो बोलती है हमने जो थी विलय दिवस की छुट्टी दे दी। विलय दिवस यानी कि जब विलय हुआ। आप यही बात, भारतीय जनता पार्टी ये मुकरती है, ये अपने वादों से मुकरती है, ये जुमलेबाज है, ये कह के मुकर जाते हैं। यही वो पार्टी है ना जिसने सबसे पहले ये बात शुरू की थी कि हम महाराजा की छुट्टी चाहते हैं। अगर फारूक अब्दुल्ला की सरकार होती तो ये तो आज पुतले जला रहे होते। आज अब इनके मुंह में इनकी जुबान कहाँ गई? आज क्यों नहीं बोलते ये कि भाई महाराजा की छुट्टी होनी चाहिए? सरकार दिल्ली में भी इनकी है और यहाँ पर भी इनकी है। टॉनी जी, ये सारा कसूर बीजेपी का, अगर ये छुट्टी नहीं दे रहे तो। जी टॉनी जी, जम्मू को मंदिर को शहर कहा जाता, लेकिन इस बार एजुकेशन का सेक्टर बताया 31 महीने स्कूल बंद रहे, तो एजुकेशन कहाँ से? मैं कह रहा हूँ ये झूठ है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए, इन्होंने लिखा कि सिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जबकि हकीकत ये है कि हजारों स्कूल बंद हो गए। 31 महीने गवर्नमेंट के हजारों स्कूल बंद हो गए और ये लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे, बजाय स्कूल दोबारा खोलने के खोल दिए इन्होंने। क्या
शराब के ठेके। एक तरफ कहती है बीजेपी कि हमें नशा मुक्त समाज चाहिए, और दूसरी तरफ क्या कह रही है, दूसरी तरफ देखेंगे क्या कह रही है, साथ में घर घर के पास दुकान खोल रही है, लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, मंदिरों के पास दुकानें हैं, स्कूलों के पास दुकानें हैं। तो वो सारे कानूनों की धज्जियां उड़ा के रख दी है बीजेपी ने। ये एक लिकर माफिया जो है एंटर कर चुका है। अब मैं ये तो रविंद्र रैना जी इसके ऊपर स्पष्टीकरण दें। उसने तो मुझे लगता है कि बीजेपी का समर्थन से खुल रही हैं, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल नहीं बोल रही शराब की दुकानों के ऊपर, उनका कोई बयान नहीं आ रहा, वो कोई अपोज नहीं कर रहे। नहीं तो वो तो धरने प्रदर्शन करते थे, क्यों आज मुंह में घिघी क्यों बंद गई है इनकी? ये भी तो और भी किसी चीज़ पर नहीं बोल रही, क्योंकि जम्मू में जिस तरह से बाबा कालीबीर का एक मंदिर तोड़ा गया, आज तक अभी तक कोई भारतीय जनता पार्टी की उसमें से प्रतिक्रिया नहीं है। देखो, बीजेपी ऐसे ही मुद्दों को लेके राजनीति करना जानती है, बाकी वो करेगी, हकीकत में कुछ नहीं करना उन्होंने। लेकिन आपको याद होगा एक वक्त था, वो तो पाकिस्तान था, समझ में आती थी कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, वो ये करेगा कि आपस में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि आज जो रियासत में जिनकी सरकार है, जो सेंटर में जिनकी सरकार है, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। बड़े अफसोस से बात आती है। इलेक्शन आने वाले हैं, कहीं ना कहीं लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, फिर धर्म बिल्कुल कोर्ट कह रही है कि आप जाके ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जो गलत कोठी बना दी है गलत जगह के ऊपर, वो गिराओ। कोर्ट कह रही है कि आप कोर्ट का ऑर्डर है जेडीए को कि आप जाके वहाँ पे जहाँ बाकी इनकी गलत बिल्डिंगें बनी हैं उनको गिराओ। लेकिन वो क्या गिरा रहे हैं, गुजरों के कुल्ले। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनको यही राजनीति आती है। और लेकिन हमारा स्पष्टीकरण इसमें बड़ा साफ है, हम इन सब मुद्दों को छोड़ के हम गरीब की मदद बात करने आया, क्योंकि गरीब का विकास सिर्फ आम आदमी के साथ। देखिए, गरीब का विकास आम आदमी के साथ, और आम आदमी पार्टी का यही नारा है, हम हर एक गरीब के साथ है। अब किस तरह से जम्मू में ये लहर बनकर उभरेगी और सरकार में ये लोग आएंगे, क्योंकि इलेक्शन अभी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं लहर उभर चुकी है, सिर्फ सुनामी बनना बाकी है। देखिए, लहर उभर चुकी है, सुनामी बनना बाकी है। हो सकता है आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी एक विकल्प बनकर उभरे। कमेंट बॉक्स में कमेंट यूज कीजिए। बाकी तमाम की बड़ी अपडेट के लिए